नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका पेपर हुआ था बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का, तो उसके क्वेश्चन पेपर के जो आंसर की है हम देखिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ये तो ऐसे सीरीज़ का देखिए बुकलेट है और इसके देखिए हम एक पार्ट में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब बाकी के क्वेश्चनों का बचे हुए का आंसर जो है हम इस वीडियो में देखिए अपलोड करेंगे। नहीं, 52 क्वेश्चनों का जो आंसर है वो अपने मैं वीडियो के पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब बात करते हैं 53 आने क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऊर्जा संसाधन संभाव्य संसाधन नहीं है, तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका प्राकृतिक गैस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल अन्य फसलों से भिन्न है। तो अन्य फसलों से देखिए आपका चावल जो है आपका अन्य फसलों से भिन्न है। बाकी ये जो तीनों फसलें हैं ये रबी की फसल है। गेहूँ जो चना मटर बाजरा सरसों राई आलू ये सब क्या होता है आपका रबी की फसल होती है। बाकी चावल देखिए इसमें अलग हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया था, देखिए फसलों से भिन्न पूछा गया था, तो आपका ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे तक चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है 53 की तरफ हम चलेंगे। तो 53 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा विद्युत गृह परमाणु विद्युत गृह नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो हम आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिंगरौली में जो क्या है आपका परमाणु विद्युत गृह जो है वो नहीं है। बाकी आपका नरोरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका तारापुर है जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और काकरपारा जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। तो चलिए अगर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 56 में कि कौन सा देश भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है। तो नहीं पहचाना जाता है वो हमें बताना है। देखिए भूतापीय ऊर्जा में जो प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड में भी देखिए उत्पादन किया जाता है, लेकिन आपका जर्मनी और आपका इटली में देखिए नहीं किया जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा एक करेक्ट आंसर है। यदि आपको इसका आंसर अच्छे से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से शीतोष्ण घास मैदान उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं वो हमें बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूँ तो स्टेपिस घास के मैदान जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपसे पूछा भी जा सकता हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लेगा डाउन्स के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके अमेरिका पूर्वी क्षेत्र में देखिए आपके पाए जाता है। वेल्स जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में देखिए घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश मत्स्य संसाधन में धनी नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो आपका यूएस भी है और नॉर्वे भी है। ठीक है, नहीं है पूछा गया तो ग्रेट ब्रिटेन और फिनलैंड, इन दोनों में से कौन सा एक आंसर देखिए हो सकता है। यदि आपसे बस में पूछा जा सकता है कि मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान देखिए चीन का है, दूसरे स्थान में आपका इंडोनेशिया आता है, और तीसरे स्थान में हमारा भारत देश देखिए आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए या तो ग्रेट ब्रिटेन या फिर फिनलैंड, दोनों में से कौन सा एक आंसर इसका हो सकता है। बाकी नॉर्वे और आपका यूएसए में तो देखिए मछली उत्पादन जो है मछली उत्पादन संसाधन में देखिए धनी देश है, इसमें नहीं है पूछा गया था। तो ग्रेट ब्रिटेन या फिर फिनलैंड में से कौन सा एक आंसर हो सकता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 59। तो 59 में आपसे पूछा गया कि संसाधन किस प्रकार का उत्पाद है। तो किस प्रकार का देखिए संसाधन उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति व मानव का सामूहिक उत्पाद है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो आपका क्षेत्रीय जैव विविधता ये इसका प्रकार नहीं होता है। प्रजातीय देखिए विविधता भी होता है, जातीय भी होता है, और पारिस्थितिकीय विविधता भी देखिए इसका जैव विविधता का एक प्रकार होता है। तो नहीं है पूछा गया तो क्षेत्रीय विविधता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61 में चलते हैं। 61 में आपसे पूछा गया है कि पौधे अपने आहार का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से करते हैं। तो कॉमन सा आंसर आप सभी को पता भी होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कारक पादप जगत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। पादप जगत की बात की गई तो जलवायु देखिए आपकी सबसे ज़्यादा देखिए प्रभावित करती है। देखिए धरातल मिट्टी और जैविक भी करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अधिक प्रभावित, जिसके आधार पर इसका आंसर जो है वो आपका जलवायु हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 63 में यहाँ पर एक आपसे पूछा गया कि कान्हा बाग संरक्षण किस राज्य में स्थित है। तो किस में, तो आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में देखिए ये आपका स्थित है। तो
63 का देखिए आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया है कि सर आप इस सीरीज़ का तो क्वेश्चन आंसर आप बता रहे हो, दूसरे सीरीज़ का भी आप बता दीजिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए सीरीज़ आपकी अलग अलग हो सकती है, सकता है PQRS ये सीरीज़ आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो आप सभी के देखिए सेम है। अब देखिए इस वाली सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 63 नंबर पर ये वाला क्वेश्चन है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर हो, या फिर 60 नंबर पर हो, या फिर 70 नंबर पर। तो क्वेश्चन सेम ही है, बस पर्सनों की संख्या ना ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन को अगर आप पकड़ लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के देखिए आंसर मैं बताऊंगा, आप सभी उसमें आप अपने मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस वन्य जीव के लिए पहचाना नहीं जाता है, पहचान नहीं रखता, यह हमें बताना है। तो आपको गैंडे की पहचान के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी चीता, तेंदुआ और सांबर के लिए देखिए पहचान रखता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो आपका चीता और तेंदुए के लिए देखिए ये पहचाना जाता है, उससे कम देखिए सांबर के लिए ज़्यादा है, लेकिन गैंडे के लिए नहीं पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा बाघ संरक्षण राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में देखिए स्थित है वो हमने बताया गया। तो राजस्थान में देखिए आपके सरसिका बाघ संरक्षण जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। अगर मैं टोटल राजस्थान में बात करूँ टोटल 5 बाघ संरक्षण है, इसमें से 5 में से देखिए रणभोर है, कुमदार है और आपका रामगढ़ और विषधारी भी है, ठीक है। तो 4 ये मैंने आपको बता दिया। टोटल देखिए इसमें 5 है राजस्थान में, और जो सही आंसर हो जाएगा वो सरसिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि आपके आंसर की जो आपकी बुकलेट है उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि आपने ये आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का कि जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो जैव विविधता अधिनियम जो भारत में सन 2002 में देखिए लागू किया गया था। तो डी आंसर जो है यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हॉट स्पॉट की कौन सी प्रमुख विशेषता है। देखिए कौन सी प्रमुख विशेषता है ये हमसे पूछा गया है। तो वनस्पति का विरल प्रकार यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता होती है। इसमें क्या होता है 1500 से ज़्यादा अलग अलग वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती है उस क्षेत्र में, तो उसी को क्या कहा जाता है आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र में श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा वृक्ष पूर्वी हिमालय सदाबहार वन में पाए नहीं जाते हैं। देखिए नहीं पाए जाते हैं तो आपके ओक भी पाया जाता है, मोहानी भी पाया जाता है और स्प्रून भी पाया जाता है, लेकिन जो बर्च है वो आपका नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 69 पर ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि साइलेंट वैली हॉटस्पॉट स्थापित है तो कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूँ हॉटस्पॉट है तो इसमें देखिए दक्षिण भारत में देखिए स्थापित है। दक्षिण भारत में कहाँ पर स्थापित है तो केरल राज्य में देखिए आपका स्थापित है, कहीं थी साइलेंट वैली हॉटस्पॉट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77वें क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस हानिकारक नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए हानिकारक नहीं है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी सबसे खतरनाक जहरीली देखिए गैस है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली गैस में से एक है, ठीक है। नहीं है पूछा गया तो हाइड्रोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका जो पेपर होने वाला है ना उसका फाउंडेशन कोर्स का भारतीय संस्कृत एवं राष्ट्रीय गौरव का, उसकी जो प्ले लिस्ट है मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उस पूरी लिस्ट को अगर आप प्ले लिस्ट को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर से होने वाले एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मैं भी देखिए अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस प्ले लिस्ट को देख लेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर से देखिए पास हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जोशीमठ किस नदियों के मिलन स्थल पर देखे स्थित है। जो जोशीमठ है कौन सी नदियों के मिलन पर स्थित है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर अगर आप ध्यान देंगे अलकनंदा एक धौली गंगा के ऊपर जो है वो जोशीमठ जो है आपका स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जोशीमठ कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिलों में देखिए स्थित है। उत्तराखंड के यूके के चमोली जिले में आपका स्थित है क्या है तो जोशी आपका मठ जो स्थित है। किस नदी के आपके संगम पर ये बना हुआ है तो अलकनंदा और धौली गंगा के आपका दोनों के संगम पर देखिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में जोशीमठ किस प्रकृति आपदा से प्रभावित है। तो भूस्खलन देखिए आपका वर्तमान में पूछा गया है तो आपका करंट का क्वेश्चन ये आपका बनता है करंट अफेयर्स का। तो इसमें देखिए 2 से 4 क्वेश्चन क्या होता है करंट अफेयर्स के भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा भूस्खलन, ठीक है। लैंड स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। 73वें क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं तो 73 क्वेश्चन में पूछा गया है टेरी बांध किस नदियों के मिलन बिंदु के निकट स्थित है। तो भागीरथी और भील गंगा के निकट बिंदु पर स्थित है क्या है आपका टेहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित
है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देगा, ताकि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग हैं, जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट हैं, वो भी अपनी आंसर की को मैच कर सके और पता कर सके कि उनके इस पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर में जो कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि कौन सी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का अंग नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो क्लोराइड इसका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरो से बनता है आपका क्लोरीन, फ्लोरो से बनता है आपका फ्लोरीन और कार्बन से बनता है आपका कार्बन। तो इन तीनों गैसों के मिश्रण से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में बताया गया है कि कौन सा कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वनारोपण देखिए पर्यावरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वनों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन रोपण वन जो है ना इसमें लगाए जा रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए तो ये लाभदायक हो गया ना, लेकिन ये लाभदायक नहीं है पूछा गया है इसमें, तो लाभदायक इसमें नहीं है, ये इसमें देखिए पूछा गया है। पर्यावरण क्या उत्तरदायी नहीं है, इसमें पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वनारोपण देखिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कम हानिकारक है। देखिए कम हानिकारक इसमें से कौन सा, तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आप मुझे बताइए कि आप अपने बुकलेट में 76 के इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आप लगा करके अपनी बुकलेट में आए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो कौन सा आंसर इसमें लगाया, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया या फिर डी लगाया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 77 में पूछा गया है कि मोटर वाहन कौन सी विषैली गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी, आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा विषैली गैसों में से एक है, जो कि मोटर वाहनों द्वारा छोड़ी जाती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। तो सिर दर्द, दम घुटना, पेशी जोर से चिड़चिड़ापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने अपनी तरफ से इसके आंसर देके बता दिए, मे भी हो सकता है एक से 2 या 3-4 क्वेश्चनों के आंसर मैंने गलत भी बताए हूँ। बाकी तो ये CCU यूनिवर्सिटी जब आपकी फाइनल आंसर की जारी करेगी तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके कितने मार्क्स जो है करेक्ट हो सकता है 4-5 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे आपके हो जाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है पूछा गया, तो पवन विद्युत गृह जो है वो वायु प्रदूषण के लिए आपका उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80वें नंबर की तरफ चलते हैं। 80 क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण वास्तव में किस प्रकार के विकास की देन है। तो औद्योगिक एवं नगरीय विकास की देखिए देन है आपका क्या, ध्वनि प्रदूषण। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा विशेषता जल को उनकी पहचान पेयजल के रूप में करते हैं। जल की ऐसी कौन सी विशेषता है जो पेयजल के लिए नहीं जानी जाती है, वही पूछना है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर है ना वो आपके या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बाकी ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे। जब नहीं है पूछा गया है तो सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा धरातलीय जल स्रोत नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया तो नलकूप नहीं है, बाकी नदियाँ, तालाब और झीलें जो है वो आपका धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। नहीं है पूछा गया तो आपका नलकूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि डेसिबल मापने की इकाई है, लेकिन डेसिबल की इकाई यहाँ पर पूछी गई है, तो ध्वनि की डेसिबल जो है डेसिबल के द्वारा जो है आपकी ध्वनि नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कितनी ध्वनि सही अर्थों में सहनीय होती है। तो सहनीय देखिए इसमें पूछा गया, तो सहनीय में क्या हो जाए 40 से 50 डेसिबल तक व्यक्ति जो है आराम से सुन सकता है, हालांकि 60 डेसिबल तक भी देखिए सुन सकता है, नॉर्मल इसे ध्वनि माना जाता है। लेकिन जैसे ऊपर उससे ऊपर अगर चला जाता है तो उसमें व्यक्ति को देखिए प्रॉब्लम होने लगती है। तो 60 तो इसमें नहीं दिया हुआ है, 60-70 दिया हुआ है, लेकिन 40 और 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 86 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए कम महत्व रखता है। तो कम महत्व रखता है, देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, तो इसे हम थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं। बाकी इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी कौन सा तत्व नहीं रखती है। तो मिट्टी कौन सा तत्व नहीं रखती है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रेडियोधर्मी धूल जो है वो नहीं रखती है। बाकी मिट्टी में कार्बन भी होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन भी होती है और आपका ऑक्सीजन भी देखिए मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि मिट्टी प्रदूषण के लिए कौन सा वायु जात जो है वो कारक नहीं है। तो वायु जात कारक नहीं है, तो ईंट यानी कि भट्टे के ईंट से जो राख निकलती है वो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया 89 का जो आंसर है 89 में जो पूछा गया वो है कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। सबसे अधिक प्रभाव डालती है तो बाढ़ देखिए सबसे अधिक प्रभाव डालती है भारत के अंदर। तो सूखा भी देखिए बहुत कम होता है, लेकिन बाढ़ यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, जिसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य सूखा की सबसे अधिक आवर्ती रखता है। तो सूखे की अधिक सबसे ज़्यादा आवर्ती कौन सा रखता है भारत का राज्य? राजस्थान देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें आपसे पूछा गया है 91 का में पूछा गया है। 91 में पूछा गया है कौन सा उद्योग पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो नहीं का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, या तो देखिए आपका सीमेंट है या फिर आपका चीनी, इन दोनों में से कौन सा है? मुझे लगता है कि चीनी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है 92 में आपसे पूछा गया है कि किसने संपोषणीय विकास के समक्ष चुनौती उपस्थित नहीं की। किसने नहीं की है? तो पर्यावरण का संतुलित उपयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का डी। 93 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए मैं पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता हूँ कि वर्ष 2022 के अंत में किस देश में कोविड-19 महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया था, कौन से देश को किया था। लेकिन ये आंकड़ा जो है 2022 के अनुसार इन्होंने पूछा है, वो भी 2022 के लास्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछा गया है कौन से यानी कि कौन सा मीथेन गैस का स्रोत नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया, तो कृषि अवशेषों को जलाना, इससे मीथेन गैस नहीं निकलती है। गेहूं की खेती से मीथेन गैस निकलती है, धान की खेती से भी मीथेन गैस निकलती है, और पशु जब अपने मुंह को जुगाली करते हैं तो उससे भी क्या होता है, मीथेन गैस जो है वो निकलती है। ठीक है, 95 में बात करें। 95 में आपसे पूछा गया कि कौन सा संसाधन बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित संसाधन बन सकता है। तो जैव ईंधन जो है आपका बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 में पूछा गया है कि वर्षा जल संचयन द्वारा कौन सा लाभ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला देखिए लाभ नहीं है, बाढ़ जल क्षेत्र में वृद्धि इससे नहीं होती है। ठीक है, तो नहीं इसमें पूछा गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 97 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 97 क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरणीय नैतिकता का प्रमुख तात्पर्य कौन सा है। देखिए कौन सा है पूछा गया है, तो प्राकृतिक संसाधनों का सुसंगत प्रयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 98 की तरफ चलते हैं। 98 में अगर मैं बात करूँ कि लोगों के पुनर्स्थापित होने के लिए कौन सी सुविधा सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा का सुविधा यहाँ पर हर एक व्यक्ति को यहाँ पर देखो प्रोवाइड करा देनी चाहिए, तो 98 का यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है 99 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुजरात का नियोजित नगर कौन सा है। तो गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नियोजित नगर कौन सा है, तो उस कंडीशन में आपका जो चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाता। प्रथम देखिए आपका चंडीगढ़ है। 100वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके इसका आंसर देखिए बताया था। इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता पर्यावरण की चुनौती नहीं दे रही है। तो नहीं दे रही है, देखे तो इसका जो आपका नहीं दे रही है, तो आपका साक्षरता में अतिवृद्धि जो पर्यावरण के लिए देखिए चुनौती नहीं दे रही है, तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा दूसरा पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया। यदि आपने मेरे अभी तक इस वाली आंसर की का देखा, आपका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाकी के जो स्टार्टिंग के जो आपके 53 क्वेश्चन है उनका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर आपका अपलोड कर चुका हूं, तो उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।